अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुदस्सिर नज़र। फ़ोटोशॉप के चैप्टर नंबर 3 में आपको खुशामदीद कहता हूँ और इस चैप्टर में हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। पिछले चैप्टर में हमने जो है वो रेड आई टूल तक जितने भी टूल्स ऊपर हैं वो हमने कवर किए थे और आज हम स्टार्ट लेंगे ब्रश टूल से। तो किसी भी एडोबी फ़ोटोशॉप के वर्जन में, चाहे आप CS6 में हो या फिर एडोब फ़ोटोशॉप 7 में हो, 7.0 में, तो उसके अंदर जो है ये टूल अवेलेबल होता है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ़ फंक्शनलिटीज़ होती हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर आप ऊपर मैंने जैसे ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हैं मेरे पास जो इसके ऑप्शंस हैं वो मुख्तलिफ़ हैं। मेरे पास यहाँ पे जो है वो इसके अंदर काफ़ी सारे टाइप्स हैं ब्रशेज़ की। जैसे मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ तो पेंसिल है, कलर रिप्लेसमेंट ब्रश है और मिक्सर ब्रश टूल है, लेकिन हम फ़िलहाल जो है ब्रश टूल पे रहते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 45 जो है वो एक नंबर लिखा हुआ है। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है वो एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसके अंदर मेरे पास मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मेरे पास जो है वो ब्रश का साइज़ है कि मैं अपने ब्रश का जो साइज़ है वो कैसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ। मैं अपने कीबोर्ड में से जो मेरी ये जो कीज़ होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और अब मैं इसको अगर यहाँ पे इंक्रीज़ करूँ तो आप देख सकते हैं ये जो है वो ऊपर जो नंबर है वो भी चेंज हो रहा है। ये बेसिकली कीबोर्ड का शॉर्टकट है। जो ये पैरेंथेसिस होती हैं पी के बराबर में 2 कीज़, इसको जो है वो आप प्रेस करके अपने ब्रश को स्मॉल या लार्ज कर सकते हैं। फ़िलहाल जो है वो 400 पीएक्स पे हमारा ब्रश सेट हुआ है। अगर मैं ऐसे इसको छोटा करूँगा तो ये ब्रश जो है वो और छोटा हो जाएगा। इसके बाद आती है डायरेक्शन। ये आप देख सकते हैं, ये जो है वो इन्होंने एक 360 जो है वो डायरेक्शन का एक वो दिया हुआ है कैंपस। आप इसको जो है वो मूव कर सकते हैं किसी भी साइड पे और इसका जो ब्रश का जो व्यू है वो उस तरफ हो जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल हमने जो है वो ये सर्कल सेलेक्ट किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे पेंट भी करता हूँ तो इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर्कल है उसकी उसका जो है वो कोई ऐसा फेस नहीं है। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास यहाँ पे और भी काफ़ी सारे ब्रशेज़ दिख रहे हैं वो सेलेक्ट हुए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देख सकते हैं ये जो मेरे पास एक लीव है उसको मैं अगर यहाँ पे पेंट करूँ तो आप देख सकते हैं ये जो है वो किस तरीके से किस डायरेक्शन में पेंट हुआ है। अब अगर मैं इसको यहाँ से रोटेट करूँगा, ओके, तो मेरी मर्ज़ी है, मैं इसको पेंट कर सकता हूँ अपनी मर्ज़ी से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ। इसी तरीके से मेरे पास हर शेप है। अगर मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये सेम की जो है वो स्ट्रेट वर्टिकली में पेंट हो रहा है। लेकिन अगर मैं इसकी शेप चेंज करना चाहता हूँ तो मैं इसकी शेप चेंज कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये जो है वो किसी और एंगल में शेप पेंट कर रहा है जो कलर है। ओके, तो इसी तरीके से जो है वो हमारे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है हार्डनेस का और सॉफ्टनेस का। आप देखते हैं मेरे पास यहाँ पे एक ब्लर है जो सॉफ्ट राउंड ब्रश है, ओके, और हमारे पास हार्ड राउंड ब्रश है। इसी तरीके से हमारे पास सॉफ्ट राउंड प्रेशर साइज है। इसी तरीके से हमारे पास हार्ड में भी वो मौजूद है। तो ये हार्ड का और सॉफ्ट का फ़र्क क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी फ़िलहाल मैंने हार्ड ब्रश सेलेक्ट किया हुआ है और अगर मैं यहाँ पे मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट, ओके। और अब मैंने एक छोटा ब्रश लिया है और उसके बाद मैं अपना कलर पिक करता हूँ। मैं रेड कलर ले लेता हूँ यहाँ से, ओके। मैं एक लेयर क्रिएट करूँगा ताकि मैं बाद में उसको डिलीट कर सकूँ। अब अगर मैं यहाँ पे पेंट करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं इसकी जो एजेस हैं वो काफ़ी शार्प हैं, ओके। थोड़ा सा ब्लरी ब्रश होता है लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो इसकी एजेस हैं वो शार्प हैं। अगर मैं यहाँ से इसकी हार्डनेस को 0% कर दूँ और उसके बाद यहाँ पे जाके बिल्कुल इसके बराबर में क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी जो एजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो बेसिकली ये जो फ़ीचर होता है आप इसको मुख्तलिफ़ जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आगे चल के हम लोग करेंगे। ये बेसिकली क्रॉपिंग में काम आता है और सॉफ्ट इमेजेस को करने में काम आता है। काफ़ी सारी इसकी जो है वो फंक्शनलिटीज़ हैं, जो कि वक़्तन-फ़वक़्तन आप इसको आहिस्ता-आहिस्ता सीखते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल हार्डनेस जो है वो ये काम करती है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे ब्रशेज़ भी हैं जो फ़ोटोशॉप के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं। जैसे कि हमारे पास ये ब्रश है। अगर आपके पास जो है वो रैम जो है वो अपने कंप्यूटर में 6 जीबी से ज़्यादा है, तो आपके पास इस टाइप के ब्रशेज़ जो है वो सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज़ जो है वो आपके पास ये सर्कल ही आएगा। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पास जो ब्रश का कर्सर है, उसका जो शेप है वो भी चेंज हो चुका है। लेकिन अगर आपके पास वो शेप चेंज नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि आपका जो कंप्यूटर है वो सपोर्टेड नहीं है।
इसी तरीके से हमारे पास बंच ऑफ ब्रशेज़ यहाँ पे मौजूद हैं। हमारे पास पेंसिल में भी काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहें तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ख़ास बात है कि हम जो है वो अपने इस पैलेट के अंदर ब्रश जो है वो ऐड भी कर सकते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो ग्रास का ब्रश है। हम यहाँ पे आसानी से जो है वो ग्रास वगैरह अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, मैं इसको डिलीट करूँगा यहाँ से और एक न्यू लेयर क्रिएट कर लूँगा। अब हम बात करते हैं ब्रश क्रिएट करने की। फॉर एग्जांपल इन केस आपके पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका आप ब्रश जो है वो क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो भी आप आइडोबी में आसानी से कर सकते हैं। इन केस आप अगर उसको बाद में यूज़ करना चाहें तो आसानी से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे गूगल में एक इमेज सर्च की है। आप देख सकते हैं ये एक बटरफ्लाई की इमेज है जो कि पीएनजी फाइल है और मैं इसको सेव करता हूँ अपने कंप्यूटर में। ओके, मैंने इसको सेव कर लिया और मैं यहाँ से फाइल में जाऊँगा, ओपन में जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको ओपन कर दूँगा कि ये इमेज है। मैं इसको ओपन करता हूँ और आप देख सकते हैं ये मेरे पास पीएनजी फॉर्मेट में जो है वो ओपन हो गई है। ओके, अब अगर मुझे ये जो बटरफ्लाई है मुझे अगर ब्रश में चाहिए तो सबसे पहले तो मुझे इसकी जो ये वाइट एरियाज हैं उनको रिमूव करना पड़ेगा। तो मैं पे वेरी क्विकली मैजिक रेजर टूल का इस्तेमाल करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा, जो इसकी वाइट हिस्से हैं वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। ओके, उसके बाद मैं अपने इमेज में जाऊँगा, एडजस्टमेंट्स में जाऊँगा और उसको डीसैचुरेट करूँगा। ओके, डीसैचुरेट करने के बाद मैं इमेज में जाऊँगा, एडजस्टमेंट में जाऊँगा और उसको इन्वर्स कर दूँगा। अब आप देख सकते हैं ये जो है वो प्योर ब्लैक ब्लैक जो एक मेरे पास इमेज है वो मौजूद है। अब मैं जाऊँगा एडिट में। ओके, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है डिफाइंड ब्रश प्रीसेट। ओके, जब मैं इसको ब्रश प्रीसेट डिफाइन करूँगा तो मेरे पास मेरे से ये पूछेगा कि आपने इसका नाम क्या रखना है। ओके, तो मैं यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ कि मैं इसका नाम देता हूँ बटरफ्लाई। ओके, और मैं इसको यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब मुझे इस इमेज की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, अब मुझे ब्रश टूल सेलेक्ट करना है जो मैंने क्रिएट किया है, तो मैं ब्रश को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे क्लिक करूँगा और बिल्कुल बॉटम में मेरे पास ये ब्रश जो है वो अवेलेबल है। अब देख सकते हैं कि मैं इसको आसानी से जो है वो पेंट कर सकता हूँ कहीं पे भी मुझे यूज़ करना हो, और मैं इसका साइज़ भी जो है वो कम कर सकता हूँ। अगर मुझे छोटा साइज़ चाहिए, अगर मुझे लार्ज साइज़ चाहिए तो वो भी मैं आसानी से यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये हमारा ब्रश टूल है जिसकी मदद से हम जो है वो काफ़ी सारे काम आसानी से कर सकते हैं, और इसको ये एक बेसिकली मेन टूल है फ़ोटोशॉप का जिसकी ज़रूरत आपको अक्सर पड़ती रहेगी। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे ब्रश में जो है कुछ मोड्स मौजूद हैं जो कि हम बाद में ब्लेंडिंग ऑप्शंस में जाके इसको डिस्कस करेंगे, तो मैं इसको स्किप कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है ओपेसिटी। फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा डिज़ाइन बना रहे हैं जिसके अंदर आप अपने ब्रश की जो ओपेसिटी है वो कम रखना चाहते हैं, तो आप इसको डाउन कर सकते हैं। ओपेसिटी को मैं 50% पे रख के इसको अगर यहाँ पे पेंट करूँगा तो इसकी जो ओपेसिटी है वो आप देख सकते हैं कितनी है, और अगर मैं इसको 100% पे रखूँगा तो जो इमेज है वो काफ़ी विजिबल और शार्पनेस इसकी नज़र आएगी। तो ये बेसिकली इस काम आता है, आप इसको ओपेसिटी वगैरह डाउन कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो फेलो वगैरह आते हैं, तो इन ऑप्शंस को हम लोग बाद में जो है वो डिस्कस करेंगे जब हम आगे जाके इनकी ज़रूरत पड़ेगी और इनको हम मज़ीद जो है वो सीखेंगे। उसके अलावा अगर आप जो है वो ब्रश में जाएँ तो आपके पास पेंसिल टूल होता है जो कि बहुत ही शार्प होता है। आप इसको अगर इन केस आपको अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई शार्प लाइन्स वगैरह आपको ड्रॉ करनी है, तो आप इस टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके, और मैं यहाँ पे जाके एक और क्लिक करता हूँ तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मेरे लिए जो है वो ये ड्रॉ कर लेगा। अगर मुझे यहाँ पे जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं अपने माउस का क्लिक पकड़ूंगा और शिफ्ट पकड़ के मैं इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो है मेरे लिए ये ड्रॉ हो जाएगी। इसी तरीके से आप जो है ब्रश टूल के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे कि मैं यहाँ से ब्रश टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, और मैं इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ, और अब अगर मुझे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो मैं अपने कीबोर्ड में से प्रेस करूँगा शिफ्ट का बटन और क्लिक पकड़ के इसको होल्ड करूँगा बिल्कुल स्ट्रेट। ओके, फॉर एग्जांपल एक और तरीका भी है, अगर मुझे यहाँ पे जो है वो मैंने जिस जिस तरीके से इसको मैं ड्रैग करके नीचे लेकर आया हूँ, तो ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और शिफ्ट का बटन प्रेस करके दोबारा क्लिक करूँगा तो मेरे लिए स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। जैसे कि मैंने क्लिक किया, ओके, और मैंने यहाँ पे लाके क्लिक किया तो स्ट्रेट लाइन मेरे लिए ड्रॉ हो गई। इसी तरीके से जो है वो मुख्तलिफ टूल्स इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ टूल्स काम करते हैं जिसके अंदर आप शिफ्ट का बटन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और यहाँ पे भी
यही जो है वो आप काम कर रहे होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस करते हैं हम लोग एडोब वी फोटोशॉप के अंदर क्लोन स्टेम टूल को।